जैसे ही पूतना हार श्रृंगार करके सुंदर बनके गोकुल की तरफ बढ़ने लगी, चाहे मन में विष ले रखा है, लेकिन जाने अनजाने में कहां जा रही है? ठाकुर जी के पास। अब ठाकुर जी कहते हैं तू आ तो सही, चाहे किसी भाव से या विष लेके या मैल निकालने या कमी निकालने या, लेकिन मैं तेरा सम्मान जरूर कराऊंगा। अब जैसे ही पूतना गोकुल में पहुंची, गोकुलवासी कहने लगे ऐसी सुंदर नारी हमने गोकुल में नहीं देखी, देवी आप कौन हैं? अब पूतना सोचने लगी कि मुझे तो सब राक्षसी राक्षसी कहते थे, आज ये सब देवी कहकर क्यों बुला रहे हैं? वो भूल गई कि मैं ठाकुर के करीब आ रही हूं। अब गोकुल वासियों ने कहा कि आप कौन हैं? तब वो कहने लगी मैं मथुरा नगरी से आई हूं, मेरा नाम पूतना है, मेरा नाम पूतना है और मुझे मथुरा नरेश कंस ने भेजा है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जिस किसी को मैं अपना दुग्ध पान कराऊं वो शत आयु हो जाता है, अर्थात सैकड़ों वर्ष का हो जाता है। इतना सुनते ही गोकुलवासी कहने लगे तो देवी आप बहुत अच्छी जगह आई हैं, यहाँ एक नहीं दो दो छोरा ने जन्म लिया है, आप नंद बाबा के यहाँ आइए। अब जैसे नंद बाबा के यहाँ पूतना गई, प्यारे बहुत भारी उत्सव मन रहा था, जैसे आप सबने कल आनंद मनाया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, यशोदा के लल्ला भयो जय कन्हैया लाल की। अब पूतना मौका देख रही है कि कब लल्ला अकेले हों। मौका मिल गया कि यशोदा मैया को कोई काम याद आया और यशोदा मैया ने छोटे से लल्ला को पलने में लिटा दिया और अपने कार्य में लग गई। अब तो लल्ला भी अकेला और पलना भी अकेला। जैसे ही पूतना लल्ला के पास गई, पलना के पास गई, अब तक तो लल्ला खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना सामने आई, लल्ला ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के दो कारण हैं, ध्यान देना। एक तो छोटे से लल्ला ये देख रहे थे कि असल में ये पूतना कौन है, कि जो सदगति मैं यशोदा मैया की चाहता हूं आज ये सदगति पूतना की भी होगी। तो पूतना ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, असल में पूतना कौन है, ये आंख बंद करके जानना चाह रहे थे। और दूसरा कारण कि छोटे से लल्ला ने सोचा कि अगर मेरे नैन पूतना से मिल गए, अच्छा ये बताओ वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कौन कौन गए हैं? आपने एक बात तो सुनी होगी कि बांके बिहारी से नैन इतनी जल्दी नहीं मिलते, बार बार पर्दे होते हैं और बार बार मेरे जैसे मोटे मोटे पंडित जी आगे आ जाते हैं। और कभी कभी पूरा परिवार जब जाता है तो गोलू के पापा खो जाते हैं। अरे गोलू के पापा कहाँ गए? पापा मिले तो मम्मी गायब, मम्मी मिले तो बच्चे गायब। प्यारे वहां पर भी एक दूसरे को बुलाने में देखने में लगे हैं और जिसको देखना है उससे नजर नहीं मिलाते। और सबसे बड़ा एक काम और गलत करते हो आप सब, क्या? जब तुम वृंदावन बांके बिहारी की तरफ जाते हो ना, गाड़ी में ये मोबाइल खोला, सेल्फी बना रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और प्यारे जैसे मंदिर में पहुंचते हैं आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं कि जिसको देखना है उसके लिए तो आंख बंद कर ली और संसार को तुम देखते आ रहे हो। प्यारे सब कुछ छोड़ के केवल मेरे ठाकुर को देख लेना। एक बार नजर से नजर मिल गई तो विश्वास मानना, वहां से खाली हाथ नहीं आओगे, मेरे ठाकुर को साथ लेकर आओगे। अब प्यारे पूतना ने देखा पल्लना भी अकेला, लल्ला भी अकेला। जैसे ही लल्ला को उठाया, अपनी छाती से लगाया और छोटे से लल्ला ने पूतना का दुग्ध पान किया। दुग्ध पान करने के बाद पूतना का विष पान किया और विष पान करने के बाद पूतना के प्राणों का पान करने लगे।
जैसे ही पूतना के प्राणों का पान होने लगा, पूतना जोर से चिल्लाई, लला छोड़ दो, लला छोड़ दो, लला छोड़ दो। छोटे से लला मुस्कुराए, अरे पूतना तुझे कैसे छोड़ दूं, जो मेरे पास किसी भी भाव से एक बार आ जाता है ना, तो फिर वो मेरा बन जाता है, फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। अरे क्या तुमने आग का स्वभाव नहीं देखा? आप जानते हो आग के बारे में, गलती से आपकी उंगली गैस की अग्नि पर लग जाए, फिर तुम कितना ही सॉरी बोल दो, क्या वो आग तुम्हारी उंगली को छोड़ेगी? जला देगी। क्यों? ये उसका स्वभाव है। तुम किसी पानी में, नदी के किनारे जा रहे हो, पैर फिसल जाए और तुम्हारा पैर नदी में लग जाए, गिर जाए, तो कितना भी सॉरी बोल दो, क्या पानी छोड़ेगा बिना भिगोए? ये उसका स्वभाव है। जब आग अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती, पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो प्यारे मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? जो मेरे पास एक बार आ जाता है प्यारे, उसे मैं बैकुंठ की राह दिखाता हूं। अब जैसे ही पूतना का प्राणों का पान होने लगा, जो पूतना सुंदर स्वभाव में थी वो राक्षसी स्वभाव में आ गई, और प्यारे धीरे धीरे वो विशाल होने लगी। 18 कोस में धड़ाम से गोकुल में गिर गई। अब सब के सब गोकुलवासी सोचने लगे, इतनी विशाल पूतना का अंतिम संस्कार कैसे करें? तब पूतना के छोटे छोटे टुकड़े किए और अलग अलग जगह चिता बनाई, और जैसे ही चिता में अग्नि दी, तभी उसकी चिता में से हवन सामग्री की खुशबू आने लगी। अरे वो तो विष लेके आई थी, फिर खुशबू कैसे आने लगी? क्योंकि प्यारे जो वो विष लाई थी वो मेरे ठाकुर ने पी लिया था और अपना अमृत उस पूतना के हृदय में उड़ेल दिया।